हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 5, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ओ केंद्र का वृत्त है और स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श रेखा है और पी बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा एक्स वाई पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ से अगर हम लंब खींचे, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा जो कि केंद्र से होता हुआ जाता है। तो हमें सिद्ध करना है ओ पी लंब है एक्स वाई पर, इसे हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर हमें रचना भी करनी है कि एक बिंदु ओ डैश लेंगे जो कि वृत्त केंद्र के अंदर हो। सबसे पहले दिया है सिद्ध करना है और रचना इस प्रकार से लिखेंगे। केंद्र ओ वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है जो कि यहाँ पर है। सिद्ध करना है ओ पी लंब है एक्स वाई पर। और हमें रचना करना है केंद्र ओ के वृत्त में एक बिंदु ओ डैश है जो कि वृत्त के अंदर है। माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु ओ डैश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श बिंदु पी से डाला गया लंब ओ बिंदु से होकर जाती है। मतलब ये जो ओ बिंदु है, यहाँ से ये जो ओ पी एक्स, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श बिंदु पी से डाला गया लंब त्रिज्या पर लंब होता है। तो त्रिज्या ओ पी है, त्रिज्या पर लंब होगा, मतलब ओ पी एक्स वाई, ओ पी वाई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु ओ से गुजरती है, अतः कोण ओ पी वाई 90 डिग्री है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर ओ पी वाई बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में और 2 में दायां पक्ष 90 डिग्री के बराबर है। दायां पक्ष 90 है तो ये आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। कोण ओ डैश पी वाई बराबर कोण ओ पी वाई, ये आपस में बराबर है। तो ये आपस में बराबर तब होगा जब केंद्र ओ डैश ओ के बराबर होगा। तो कोण ओ डैश पी वाई तथा ओ पी वाई बराबर तब होगा जब ओ डैश बराबर ओ हो। तो यहाँ पर जो बिंदु लिया था ओ डैश और केंद्र ओ, दोनों आपस में जब बराबर होगा तभी ये दोनों जो कोण हैं आपस में बराबर होगा। अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। इस तरह से इसको हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट प्रश्न 6 को करते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु ए है। तो ए से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा ए बी है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। और हमें वृत्त की त्रिज्या ए बी ओ बी ज्ञात करना है। प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु बी से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ए बी ओ जो त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम बी ओ का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बी कोण के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा कर्ण हो जाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा। ओ बी और ए बी किसी को भी हम आधार और कर्ण, आधार और लंब मान सकते हैं। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, बी ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर
ए ओ 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमें ज्ञात करना है, ओ बी त्रिज्या है। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बराबर प्लस बी ओ का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 16 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर बी ओ का स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बी ओ का स्क्वायर। हमें त्रिज्या बी ओ निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, या तो हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 9 बराबर बी ओ, तो वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, 3 बराबर बी ओ, अतः वृत्त की त्रिज्या बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न 7 को सॉल्व करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार ये हमारा संकेंद्र वृत्त है। संकेंद्र वृत्त का मतलब एक केंद्र में दो वृत्त होगा जिसका एक ही केंद्र होगा। दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मतलब जो छोटे वृत्त का त्रिज्या बन रहा है ओपी बन रहा है, तो ओपी हमारा 3 सेंटीमीटर है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ बी ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर जीवा बोला गया है, तो जीवा वृत्त को, ये हमारा वृत्त है, वृत्त को परिधि से परिधि तक जो मिलाएंगे तो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये हमारा जीवा है। तो इसको हम किसी भी तरीके से मिला सकते हैं, जैसे इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला रहे हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे हमारे जीवाएं हैं। तो यहाँ पर जीवा ए बी है जो बड़े वाले वृत्त को ए और बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अब ये जो वृत्त जीवा है वो छोटे वाले वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। हमें जीवा की लंबाई ए बी ज्ञात करना है। ओ पी बी एक त्रिभुज बन रहा है। प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा ए बी है। स्पर्श बिंदु पी से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर ओ पी त्रिज्या है, पी बिंदु स्पर्श है हमारा, तो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज ओ पी बी समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पी बी का मान ज्ञात करेंगे। हल में लिखेंगे, दिया है दो संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है जीवा की लंबाई ए बी हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज पी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर समकोण है, समकोण के सामने वाला जो भुजा है ओ बी समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ओ बी है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ओ पी लंब है और आधार बी पी है, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर बराबर ओ पी 3 का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी पी का स्क्वायर। 25 9 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर बी पी का स्क्वायर। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा बराबर बी पी का स्क्वायर। दोनों और वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल से रूट स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पर 16 में वर्गमूल आ जाएगा। या तो हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर को जब हटाएंगे तो बराबर किधर आएगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो बी पी, अब यहाँ पर 4 चक्कू 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 बराबर बी पी बराबर 4 सेंटीमीटर। केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो केंद्र से जीवा ए बी है, केंद्र से डाला गया लंब मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो डाला गया लंब जीवा ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। ए बी को इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी। तो यहाँ पर ए पी बराबर पी बी है, तो यहाँ पर पी बी या बी पी बात एक ही है, तो यहाँ पर पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर है।
तो पी भी 4 सेंटीमीटर है, तो ए पी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 + 4 बराबर ए बी, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई ए बी माना था, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रमेय 10.1 और 10.2 यूज हो रहा है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो रहा है, जिसके लिए हमें मतलब भुजाएं निकालनी हो रही हैं। इन 3 चीज़ों का ही मोस्टली यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम प्रश्न 8 को सॉल्व करते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इस प्रकार से हमारा चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक वृत्त है, वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज हैं, ए बी सी डी चतुर्भुज हैं, जो कि ए बी जो भुजा है वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, बी सी भुजा क्यू बिंदु पर, डी सी भुजा आर बिंदु पर और सी डी ए भुजा एस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। और यहाँ पर वृत्त है जिसमें ए बाह्य बिंदु है, बी सी और डी ये वृत्त के बाह्य बिंदु हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इसको हमें सिद्ध करना है। तो प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर होती है। ए बाह्य बिंदु है, तो जो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हैं पी ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के। तो ए पी बराबर ए एस, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरा बाह्य बिंदु P है, तो यहाँ पर पी बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। बी पी बराबर बी क्यू, ये हमारा दूसरा समीकरण है। बाह्य बिंदु C है, सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर तीसरा समीकरण है। बाह्य बिंदु D है, तो डी एस बराबर हो जाएगा डी आर, डी एस बराबर हो जाएगा डी आर। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। यहाँ पर हम प्रमेय 10.2 को पूरा लिख भी सकते हैं। अब हम बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष को लाना है। तो बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए बी प्लस सी डी। तो ए बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी डी। सी डी को, ये हमारा सी डी है, सी डी को इस प्रकार से लिख सकते हैं सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। अब यहाँ पर समीकरण 1 2 3 4 से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे कि ए पी बराबर ए एस, ए पी के जगह पे हम ए एस प्लस बी पी के जगह बी क्यू रख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी आर, सी क्यू के बराबर है तो सी आर के जगह पे सी क्यू रखेंगे, प्लस आर डी, आर डी किसके बराबर है, डी एस के बराबर है, तो आर डी के जगह पे हम डी एस रखेंगे। चित्र में देखेंगे ए एस प्लस डी एस डी ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए एस और डी एस को एक जगह पे रखेंगे, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू को एक जगह पर लिखेंगे। अब ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर है, सी क्यू प्लस क्यू बी सी बी के बराबर है, ए डी प्लस सी बी। ए बी प्लस सी डी को सॉल्व करके हम ए डी प्लस सी डी प्राप्त कर लिया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें, जिसमें क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF विदाउट कॉस्ट अवेलेबल है। और हमारा चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।